बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मेहदी हसन महराज और लितन दास की कप्तानी में भाई साहब इजाफ़ा कर दिया। ठीक है, अब मेहदी हसन महराज जो है ना वो ओडीआई के कैप्टन हैं और लितन दास जो है भाई साहब वो T20 के कैप्टन हैं। मेहदी हसन महराज की जो कैप्टनसी है ना वो 2027 के वर्ल्ड कप तक एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, आपको पता है ना 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप है, तो मेहदी हसन क्योंकि ओडीआई के कैप्टन हैं तो इनकी कैप्टनसी जो है ना भाई साहब वो 2027 के वर्ल्ड कप तक एक्सटेंड कर दी गई है, यानी कि 2027 के वर्ल्ड कप तक बांग्लादेश के ओडीआई कप्तान मेहदी हसन ही रहेंगे। उसके बाद लितन दास भाई साहब जो कि T20 के कैप्टन हैं बांग्लादेश के, उनकी कप्तानी जो है वो 2028 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब वो क्यों की गई है, मैं दोनों की आपको ना रीज़न बताता हूँ कि दोनों को एक्सटेंशन क्यों मिली है। अब मेहदी हसन को एक्सटेंशन इसलिए मिली है क्योंकि भाई साहब जो हाल ही में सीरीज़ खेली है ना बांग्लादेश ने ओडीआई की वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और दोनों सीरीज़ जीती हैं, तो जो क्रिकेट बोर्ड है ना बांग्लादेश का वो मेहदी हसन की क़यादत से बड़ा मुतमईन है और बड़ा खुश है। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज़ भाई साहब जीती हैं और ओडीआई में आपको पता है ना जीतना इतना आसान बात नहीं है, वो भी वेस्ट इंडीज़ से और पाकिस्तान से। हाँ, अभी पाकिस्तान की टीम जो है वो बेकार हो चुकी है, ये हमें मानना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब वैसे पाकिस्तान को हराना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होता था। तो अब क्योंकि बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और दोनों सीरीज़ जीती हैं, इसलिए मेहदी हसन को एक्सटेंशन मिल गई है। वैसे मेहदी हसन ने जो सलमान अली आगा के साथ किया था ना, उस वजह से इस बंदे की जो इमेज है ना एक नेगेटिव इमेज, वो मेरे माइंड में सही बात है छप गई है। अब जब भी मैं इसकी शक्ल देखता हूँ ना तो मुझे वो सलमान अली आगा वाला जो रन आउट नहीं था, जो इसने धोखे से रन आउट किया था सलमान अली आगा को, वो भाई साहब बार बार मेरे माइंड में आ जाता है। बहरहाल कप्तानी इसकी तोसी इसको मिल गई है, इसकी कप्तानी जो है ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2027 के वर्ल्ड कप तक, ओडीआई वर्ल्ड कप तक। ठीक है, अब लितन दास की बात करें तो लितन दास भाई साहब जो है ना पहले इसकी कप्तानी जो थी वो 2026 तक थी। ठीक है, लेकिन अब इसको 2028 तक जो है ना वो एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि भाई साहब 2026 के वर्ल्ड कप तक इसकी कप्तानी थी, लेकिन वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम जो है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वही मुस्तफ़िज़ुर रहमान वाला इशू, और जिसकी वजह से मतलब ना बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है उसको बाहर कर दिया गया था। ठीक है, वो वर्ल्ड कप ही नहीं खेली। तो लितन दास की कप्तानी वैसी तो 2026 तक थी, लेकिन वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं हुई, वर्ल्ड कप नहीं हुआ। ठीक है, मतलब हुआ लेकिन इनकी शिरकत नहीं हुई, जिसकी वजह से कप्तानी जो है वो अब इसको एक्सटेंड करके 2028 के वर्ल्ड कप तक जो है ना उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये दो बड़ी मेजर चेंजेस आई हैं और एक और चेंज भी आया है। ठीक है, बॉलिंग में भी एक चेंज किया गया है। साबिक जो बांग्लादेश के साबिक स्पिनर है ना भाई साहब मोहम्मद रफ़ीक, आपको याद होगा जिन्होंने 2008 में रिटायरमेंट ली थी, बड़े ज़बरदस्त स्पिनर थे, उनको भाई साहब स्पिन बॉलिंग का कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया है बांग्लादेश की टीम में। ठीक है, क्योंकि बीसीबी ने यह फ़ैसला इसलिए किया है क्योंकि भाई साहब मोहम्मद रफ़ीक का तजर्बा नौजवान स्पिनर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इस वक्त बोर्ड के पास स्पिन कोचेज़ की कमी है। ठीक है, उनके पास आपको पता है ना इतने कोई ख़ास स्पिनर बांग्लादेश के पास नहीं है। और एक जो मोहम्मद राशिद आई थिंक वो जो पाकिस्तान में भी PSL खेलने आया हुआ है, उसको भी काफ़ी कोट पड़ रही है। इनका शाकिब अल हसन अच्छा स्पिनर था, लेकिन आपको पता है वो फ़िलहाल खेल नहीं रहा, तो इस वजह से ना स्पिन की काफ़ी कमी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए भाई साहब मोहम्मद रफ़ीक जो है ना वो बड़े ज़बरदस्त स्पिनर थे, 2008 में रिटायर हुए थे, तो उनको जो है ना ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। अब वो बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है उसके भी मतलब उसको भी स्पिन जो हैं वो बॉलिंग सिखाएंगे, यानी उनकी हेल्प करेंगे, प्लस उनको भाई साहब सीनियर टीम बल्कि जूनियर लेवल पर भी खिलाड़ियों की तरबियत करेंगे, ताकि मुल्क में स्पिन बॉलिंग का म्यार बेहतर हो, यानी कि जो जूनियर लेवल या डोमेस्टिक लेवल है ना वहाँ पर भी वो जो है ना अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो बांग्लादेश की क्रिकेट जो है ना वो काफ़ी अच्छी जा रही है। T20 में तो बेचारे शिरकत नहीं कर पाए, वो उनको बाहर कर दिया गया था, लेकिन ओडीआई में बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। तो ये जो दो बड़े फैसले बल्कि तीन मेजर जो है ना वो चेंजेस जो है बांग्लादेश क्रिकेट में की गई है। अब तक लिखना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।